चाइना दुनिया का एक ऐसा देश जो एक टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में एक पावर हब बन चुका है। वो खुद पर डिपेंडेंट है, वो किसी और देश पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि हम लोग फ़िलहाल के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के मामले में। और अब चीन ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है, लॉन्च कर दिया है दुनिया का पहला 10G पब्लिक नेटवर्क। देखो, चाइना ने डीप सिक लॉन्च किया था कुछ दिन पहले। डीप सिक लॉन्च किया था जो कि एक एआई चैटबॉट है, जिसने कंपेटिटिव किया था चैट जीपीटी का पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था चाइना ने। उसके बाद उसने एक स्मार्ट सिटीज करके लाया, 5G इन्होंने इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन्होंने इन्वेंट किया था। अब ये 10G ला रहे हैं। 10G यानी कि जैसे हम 5G यूज करें 5 गीगाबाइट स्पीड की तरह, वो 10G यानी कि 10 गीगाबाइट स्पीड देने वाला इंटरनेट उन्होंने लॉन्च किया है। अब आपको मैं बता दूं, 5G हमारी पूरी इंडिया में अभी तक लगा भी नहीं है। इन सब को छोड़ के चाइना ने 10G लॉन्च भी किया पब्लिक लोगों के लिए। इंडिया अभी भी 5G को पूरी तरीके से लगा नहीं पाया है, वही चाइना 10G इंटरनेट को लेकर आ चुका है, और वो भी आम जनता के लिए। अमेरिका ने देखो, कुछ दिन पहले अमेरिका ने चीन पर टैरिफ अडॉप्ट किया था, ठीक है, कुछ 247% लगाया था टैरिफ। उसके बाद चीन ने भी उन पर टैरिफ लगाया, ठीक है। और उसके बाद चीन ने क्या किया कि मेड इन चाइना यूज करने के लिए मोटिवेट किया है लोगों को, ठीक है। बेसिकली वो उनके लोग भी उनके जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, उनके जो ऐप है उन्हीं को यूज़ करते हैं। वो ज़्यादा व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते, ठीक है, वीचैट को यूज़ करते हैं। वो उनके जो प्रोडक्ट है, उनके जो ऐप है उनको प्रमोट करते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं। देखो, इंडिया में ये चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। आप मुझे बताओ 2025 में इंडिया ने ऐसा क्या किया है, क्या लॉन्च किया है जिसकी वजह से दुनिया को इंडिया के बारे में पता चले। 2025 में चाइना इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इतने परसेंट से इम्प्रूव हो रहा है। मतलब आप देखो, सुपर पावर ये चाइना बन चुका है। आप देखो, मतलब 10G उन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेट के बारे में, ठीक है। अब 10G इंटरनेट का क्या मतलब होता है, मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आपका 20 GB का 4K मूवी है ना, तो वो 1 या 2 सेकंड में ही डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो, मूवीज़ की बात छोड़ो, ठीक है, मूवीज़ के लिए ये एक्चुअली नहीं है। ये अब एआई, जो क्लाउड सर्विसेज होते हैं, और जो भी इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए इंटरनेट का स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोसेसिंग पावर इतनी हाईली बढ़ जाएंगी इंटरनेट की वजह से, बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब कुछ चीज़ों के लिए देखो टाइम लगता है ना, कुछ चीज़ों को प्रोसेस होने में, वेबसाइट ओपन होने में, इन चीज़ों के लिए टाइम लगता है इंटरनेट की वजह से, ठीक है। और देखो, 10G आ गया तो बहुत ज़्यादा डबल स्पीड हो जाएगी। अब 5G का जो स्पीड है वो हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली थोड़ा कम ही है, और 10G आएगा तो 5G का स्पीड तो दे ही देगा। उन्होंने डायरेक्टली 10G लॉन्च कर दिया है और पब्लिकली अवेलेबल कर दिया है। ये सर्विस बेसिकली चाइना ने लॉन्च किया है बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजो सिटी में पब्लिकली अवेलेबल कर दिया है उन्होंने। और उसका जो अल्ट्रा लो लेंसिटी भी है, 10G जो है वो अल्ट्रा लो लेंसिटी है, विथ हाई स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। अब देखो, अल्ट्रा लो लेंसिटी मतलब अगर आपके पास अगर नेटवर्क का जो है वो परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, मतलब 10% आ रहा है, आपको रेंज बहुत कम आ रहा है, फिर भी आपको जो इंटरनेट है वो उतना ही देगा जितना वो फुल नेटवर्क में आता है, ठीक है। तो वो हाई स्टेबिलिटी से कहते हैं। अब 10G जो है ना, वो सिर्फ इंटरनेट नहीं, ये डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति लाएगा। अब देखो, मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ 2025 में इंडिया ने क्या कुछ लॉन्च किया है, क्या कुछ ऐसी चीज बनाई है जो दुनिया के सामने हमने बताई है कि ये हमने बनाया है। अब देखो, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी की बात सुनकर ये चीजें नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत पुराना है। अब ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि आपका ओपिनियन क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है। आप मुझे कोई भी ऐसी एजुकेशन सिस्टम बताएं। देखो, फिलहाल मैं आईटी से हूँ, ठीक है, तो आईटी में जो पढ़ाया जाता है वो बहुत पुराना होता है, पुरानी सिस्टम को पढ़ाया जाता है। और जब आप किसी कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, तो वो जो पढ़ाया गया होता है उसका, और जॉब आप जब जॉब करने वाले होते हैं उसका जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब जो आप पढ़ाया गया है वो ना जॉब में होता है और ना कहीं पर भी होता है। मतलब जॉब में कुछ भी उसका फायदा नहीं होता। और हमारा जो एजुकेशन है ना, वो बहुत जो सिस्टम है बहुत पुराना है, उसे अपडेट ही नहीं किया गया। मतलब कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए, उसे बदलना ही नहीं जाता। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ यही था इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।